Am I audible, right? Yes sir. तो आज हमारा फर्स्ट डे है किसका? Database management. ठीक है. Now what this database management system is, इसको हम नॉर्मली बैकएंड तो नहीं बोलेंगे इसको. Backend is something different in programming, but let's consider this to be backend as of now. So whenever you make an application, whenever an application is made, let's say you are making Amazon. What are you making? Amazon. मैंने बनाया है लेंस कार्ड. क्या बनाया है? कौन सा बनाया मैंने एप्लीकेशन? lenscard.com. ओके. तो ये वेबसाइट हो या एंड्रॉयड लेंस कार्ड का ऐप हो, कोई भी हो, सो ये lenscard.com क्या हो गया? वेबसाइट, राइट? So any software website, any Android app, iOS app, whatever you make or whatever you use, जो हम यूज करते तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं उसको? या वेबसाइट बोलो या उसको एप्लीकेशन बोलो, दोनों एक ही चीज है. तो lenscard.com क्या हो गया? और जो एंड्रॉयड है वो क्या बन गया? जो एंड्रॉयड iOS है वो क्या बन गया? वो ऐप बन गया. ठीक है. तो उसको हम एप्लीकेशन बोलेंगे. हालांकि वेबसाइट भी एप्लीकेशन ही है. एंड्रॉयड और iOS इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन. तो आप कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी हो, उसके दो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. कोई भी वेबसाइट के, कोई भी एप्लीकेशन के, एक होता है फ्रंट एंड. क्या होता है? उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस. क्या बोलते हैं उसको? यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस. आजकल उसका टर्म आ गया यूजर एक्सपीरियंस, UI UX. क्या बोलते हैं उसको? UI UX. तो वेबसाइट जो हम देखते हैं ना, उसको बोलते हैं UI या यूजर एक्सपीरियंस. दिस X स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस ओवर हियर. तो आपका जो वेबसाइट का लुक एंड फील है, क्या है? लुक एंड फील. जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसका जो बॉडी आता है ना, बॉडी क्या आता है कि भाई बॉडी कौन से मटेरियल का है, कितना इंच का स्क्रीन है, कैमरा का पोजीशनिंग कैसा है, सेंटर में है कि साइड में है, ट्रिपल कैमरा है, क्या है, ब्लैक कलर है. दैट आल्सो इज इंपॉर्टेंट. यस और नो? द मोबाइल शुड लुक अट्रैक्टिव आल्सो. यस और नो? Yes sir. Yes sir. और फिर एक उसका बैकएंड होता है, उसका पूरा का पूरा प्रोसेसिंग, यानी उसके अंदर रैम कितना है, मेमोरी कितना है, कैमरा का पिक्सल कितना है. तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई ना. Yes sir. तो एप्लीकेशन के अंदर दो चीजें होती है. एक उसका डिस्प्ले, तो फ्रंट एंड को बोलेंगे डिस्प्ले पार्ट. क्या बोलेंगे इसको आप नॉर्मली? डिस्प्ले पार्ट. और ये बैकएंड है, ये उसका बोलेंगे उसका फंक्शनैलिटी. ठीक है. तो डेटाबेस कम्स इन द बैकएंड. डेटाबेस कम्स वेयर? बैकएंड. तो अगर आप मोबाइल को जब अनबॉक्स करते हो, डू यू सी द मेमोरी? No sir. डू यू सी द कैमरा पिक्सेल्स? No sir. नथिंग ना. तो वो हिडन रहता है. ये क्या रहता है? हिडन फ्रॉम द यूजर, हिडन फ्रॉम द. User. और डिस्प्ले क्या है? डिस्प्ले बॉडी का वो पूरा, दैट इज विजिबल टू द यूजर. यस और नो? Yes sir. Yes sir. और ये दोनों मिलके एक एप्लीकेशन बनता है, एक फोन बनता है. ये समझ में आ रहा तुम लोगों को? Yes sir. Yes तो sir. वैसे ही हम लोग जब फेसबुक यूज करते हैं, तो जब लॉग इन करते हैं हम लोग, ठीक है, जब फेसबुक पे लॉग इन करते हैं तो वो अपने को आईडी पासवर्ड पूछता है. यस और नो? Yes sir. अब वो उसने फॉर्म किस तरह डिजाइन किया है, बिकॉज इफ यू सी जीमेल,
जीमेल का यूजर एक्सपीरियंस क्या है मालूम है क्या? जीमेल पहले पूछता है आईडी, क्या पूछता है? आईडी, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने बोलता है और नेक्स्ट पेज पे जाके पासवर्ड पूछता है। यस और नो? यस सर, डज जीमेल आस्क लॉगिन आईडी पासवर्ड ऑन द सेम पेज? नो सर, नो, तो वो उसका एक्सपीरियंस है, क्या है वो? उसको बोलते हैं यूएक्स, क्या बोलते हैं उसको? यूएक्स, तो हर ऐप का अपना यूजर एक्सपीरियंस है, तो वो यूजर एक्सपीरियंस बनाने के लिए भी रहते हैं डेवलपर्स, उनको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स, क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड डेवलपर, उसके लिए जो प्रोग्रामिंग पढ़नी है अपने को वो है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, क्या पढ़नी है उसके लिए? HTML, CSS, Bootstrap and JavaScript, दैट इज फॉर व्हाट? front end developer. So if you want to become a front end developer, what you have to know? These languages. Which all? Which all? HTML, CSS, Bootstrap and JavaScript. जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। तो ये आना चाहिए डिजाइनिंग वालों को, फ्रंट एंड वालों को। तो हर एप्लीकेशन का यूजर एक्सपीरियंस अलग है। और जब आप ओपन करते हो ऐप तो मालूम पड़ता है ना आपको कि आप कैटेगरीज कैसे देखते हो, प्रोडक्ट्स फिल्टर कैसे करते हो, सर्च कैसे करते हो, सबका अपना अपना रहता। ओके, तो आपने लॉगिन किया लेट्स से अमेज़न पे, आपको उसे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, क्या दिखा दिए? प्रोडक्ट ऐसे ग्रिड में दिखाते हो लोग, ऐसा ग्रिड व्यू में दिखाते हैं प्रोडक्ट्स को ऐसा लाइन में, और तो उस पर प्रोडक्ट का इमेज रहता है इधर, है क्या नहीं? तो अगर आप कोई टी शर्ट ले रहे जो भी, तो उसके ऐसे इमेजेस होंगे और नीचे उसके बारे में उसका होगा डिटेल्स होगा, है ना, कि कितने रुपए का, उसका प्राइस क्या है और बला बला बला, जो बाकी जो भी जिसकी डिटेलिंग होंगी वो उसके नीचे होती है क्या नहीं? Yes sir. तो ये यूजर को दिखता है क्या नहीं? Yes sir. पर ये जो डेटा जहाँ से फेच कर रहा है ना, ये सब ये डेटाबेस से फेच कर रहा है। कहाँ से फेच कर रहा है? Database. ये जितना भी इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले हो रहा है ना फ्रंट एंड पे, Yes sir. this it is fetching from the database. It is doing what? It is fetching and storing in the database. ये हमको पढ़ना है। तो जो भी दिखता है फ्रंट एंड पे वो उठाता कहाँ से उसको? वो Database. और डेटाबेस नजर नहीं आता यूजर को, समझ में आया ना? यूजर को ये नजर आता है, फोटो नजर आया, प्राइस नजर आया, सब नजर आया, पर यूजर को क्या नजर नहीं आता? डेटाबेस। ठीक है, अभी जो है लेट्स से कि अभी समझो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है ना, Yes sir. तो 2 अक्टूबर के दिन मुझे सारे प्राइजेस को 50% करना है। क्या करना है? सारे क्या करना है? प्राइजेस को 50% डिस्काउंट ऑफ करना है। तो अगर मेरे पास वेबसाइट पे अमेज़न पे कितने प्रोडक्ट्स है? अमेज़न हैज मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, यस और नो? Yes sir. Yes sir. तो मैं क्या वो हर प्रोडक्ट पे जाके उसका प्राइस चेंज करूंगा जाके उधर कि भाई इसका प्राइस जो है वो 150 करो, इसका प्राइस 100 करो, इसका प्राइस 200 करो, ऐसा करूंगा क्या मैं? No sir. दिस विल बी सो टायरिंग, दिस विल बी सो टायरिंग एंड सो इम्प्रैक्टिकल। ये इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप जाके हर एक का फिजिकली चेंज करो जाके 50%, और वापस 3 अक्टूबर को मुझे वापस ओरिजिनल प्राइस पे लाना है। क्या करना है? तो ऑफर सिर्फ किसके लिए है? याद है क्या वो ग्रेट इंडियन सेल? Yes sir. और यूएस में आता है ब्लैक फ्राइडे, नाम सुना है क्या? Yes sir. यूएस में है ना, ये आता है ब्लैक फ्राइडे करके एक सेल आता है। उधर चीजें इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत चीप हो जाती है उस दिन के लिए। गल्फ में भी आते हैं ये सब सेल्स। तो 3 अक्टूबर को मुझे वापस रिवर्ट करना है ओरिजिनल प्राइसिंग के ऊपर। तो मैं क्या करता मालूम है क्या? डेटाबेस में सारा रिकॉर्ड करता हूँ स्टोर। तो प्रोडक्ट का नाम जो भी रहेगा, क्या नाम है प्रोडक्ट का? टी शर्ट है, कौन से फैब्रिक का है, कौन से कलर का है, तो वो सारा डिटेल्स जो है जो यहाँ रिफ्लेक्ट होता है ना, वॉट एवर डिटेल्स रिफ्लेक्टेड ओवर हियर कि पोलो टी शर्ट, फैब्रिक कॉटन, है ना? Yes sir. तो जो भी डिस्प्ले होना है यूजर को, कलर ब्लू, वो सब कहाँ होता है? स्टोर।
डेटाबेस। डेटाबेस पे प्रोग्रामिंग होती है और डेटाबेस के अंदर हम एक क्वेरी लिखते हैं कि प्राइस को क्या कर दो, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय 2, क्या कर दो। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूं, जैसे मैं क्वेरी हिट करता हूं, रन, अपनी भाषा में बोलेंगे तो रन, जैसे मैं प्रोग्राम को रन करता हूं क्या होगा, मेरे पास अगर 1 मिलियन प्रोडक्ट्स हो गए ना, 1 मिलियन प्रोडक्ट्स जिनका प्राइस ये था, एक क्वेरी लिखने के साथ, एक क्वेरी लिखते ही क्या हो जाएगा सारा, 200 सॉरी 150 200 250, ठीक है। तो मैं ये क्वेरी फायर कर दूंगा 1 अक्टूबर के मिडनाइट पे। कब करूंगा फायर ये क्वेरी? आजकल तो वो है ना, पहले से ही है ना, जैसे हैव यू सेट अलार्म, यस और नो, हाउ डू यू सेट अलार्म कि भाई 12 बजे मुझे रिमाइंड कर देना है ना। तो आजकल तो सारा प्रोग्रामिंग इस पे आ गया, स्क्रिप्टिंग के ऊपर, कि आप एक स्क्रिप्ट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एक स्क्रिप्ट लिख देंगे कि भाई 1 तारीख के मिडनाइट पे ये क्वेरी फायर हो जाना चाहिए, ठीक है। और 2 तारीख के मिडनाइट पे क्या होगा? 2 तारीख के मिडनाइट पे क्या हो जाएगा वापस? प्राइस विल अगेन बी मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। यस सर। यहाँ डिवाइड क्या है? मल्टीप्लाई किया, तो 300 को डिवाइड बाय किया तो 150 हो गया, 150 को इंटू 2 किया तो वापस 300 हो गया, है क्या नहीं? यस सर। तो ये मैं यहाँ पर करूंगा, जैसे ही बंदा रिफ्रेश करेगा, क्या करेगा? तो जैसे ही उसने रिफ्रेश किया 2 अक्टूबर को रात को 12:01 पे रिफ्रेश किया, तो प्राइस क्या दिखेगा? तो ये सब डेटाबेस से फेच कर रहा है। वो कहां से फेच कर रहा है? डेटाबेस। तो हमको डेटाबेस मैनेज करने का आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझा कि समझा? नाउ सी आई विल गिव यू एग्जांपल नाउ। दिख रहा है ये? दिस इज माय एप्लीकेशन व्हिच आई हैव मेड। दिख रहा है? यस सर। ओके, ये गन मेटल कितने रुपए का है? 300। लेंस कार्ड ब्लू कितने का है? तो ये जो देखा ना, ये अपने एप्लीकेशन का ये अपना यूआई है। यूआई क्या है ये? यूआई। अब यहाँ पर देखो, मैंने कैटेगरीज डाल दिया। अगर कैटेगरीज आप चाहते हो, देखो इधर दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है कैटेगरीज? तो अगर मैंने चाहिए सिर्फ रीडिंग ग्लासेस चाहिए, रीडिंग ग्लासेस, तो वो फिल्टर हो जाएंगे। ओके, फिल्टर। यस सर। अगर अब देखो, मैं इस पे क्लिक किया तो सारे ऑप्शंस आ गए। तो आप ऐसा यूआई यूएक्स डिजाइन, नाउ इफ आई वांट सन ग्लासेस, आगे क्या नहीं? यस सर। एंड इफ आई वांट ऑल, आई विल गो टू ऑल, विल शो मी ऑल द प्रोडक्ट्स। यस और नो? सर। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है फ्रंट एंड पे, ये डेटाबेस से फेच कर रहा है। देखो ये डेटाबेस है, दिख रहा है इधर? यस सर। तो गन मेटल कितने का है? 300। लेंस कार्ड ब्लू कितने का है? 1200। देखो इधर आ जाओ, दिख रहा है लेंस कार्ड ब्लू 1200 का? यस सर। अब अगर जो है मैं डेटाबेस में जाके इसका प्राइस 1200 से कर दूं, 600, क्या कर दूं? 600। तो उसके लिए मैं लिखता हूं एक क्वेरी। क्या लिखता हूं? एक कोड लिखता हूं। उसका प्रोडक्ट कोड क्या है? प्रोडक्ट कोड PD1003 ना। नाउ आई विल गो एंड राइट अ क्वेरी। टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट्स। क्या है? प्रोडक्ट। तो मैं करूंगा अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है, सेट। ओके, कॉलम का नाम क्या था? उसका कॉलम का नाम क्या था? देखो, कॉलम का नाम देख लो। ये सारा क्वेरी अपन यहाँ तैयार कर लेंगे। पहले पूरा क्वेरी तैयार कर लेंगे। कॉलम का नाम क्या था? उसके कॉलम का प्राइस क्या था? नाम प्राइस तो ना। तो नाउ सी अपडेट, नाउ सी आई एम राइटिंग अ क्वेरी नाउ। दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। विच टेबल एम आई अपडेटिंग?
price. Set price equals to price divided by 2. And if I run this query, what will happen? If I run this query, what will happen? वो कॉलम के सब प्रोडक्ट्स हाफ प्राइस हो जाएंगे. Yes. तो ये मैं कॉपी करता हूँ. पहले हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि तुमको मालूम पड़े कि क्या हुआ है. पहले मैं लेता हूँ इसका स्क्रीनशॉट और उसको अपन पेंट में स्टोर कर लेंगे. तो अभी प्राइसिंग क्या दिख रहा है देखो. क्वेरी फायर करने से पहले प्राइसिंग क्या है? 300 1200. ठीक है. अब मैं जाता हूँ मेरे डेटाबेस पे जाता हूँ और ये क्वेरी फायर कर देता हूँ. क्या क्वेरी थी वो? अपडेट टेबल का नाम क्या है? प्रोडक्ट सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय 2 एंड मैंने गो कर दिया. दिख रहा है इधर गो दिख रहा है? यस सर. क्या बोला उसने? क्वेरी सक्सेसफुल. और कितने रोज इफेक्ट हो गए? 7. अब जब आप जाके देखोगे दिख रहा है क्या? यस सर. 150 हो गए. सारे आधे हो गए ना. यस सर. अब मैं इधर आया फ्रंट एंड में. दिख रहा है फ्रंट एंड में क्या दिख रहा है? Now what do I have to do? Just refresh. Just do what? Refresh. As I refresh the page, you will see. आ गए? Yes sir. तो डेटाबेस में मैंने चेंजेस किया, फ्रंट एंड पूरा रिफ्लेक्ट हो गया. तो यूजर को सिर्फ ये दिखता है. जैसे ही सेल खत्म हो गया, वापस मैं जाऊंगा मेरे एसक्यूएल में, वापस उसका रिवर्स लिख दूंगा क्वेरी. क्या लिख दूंगा? तो ये सी के मुकाबले में इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है. क्या कर दिया मैंने? और इसको अपन ने गो कर दी. सेल खत्म हो गया. जब वापस आ गए अपन अपने प्रोडक्ट्स में, दिख रहे? यस सर. अब जब रिफ्रेश करेंगे तो इट विल रिवर्ट टू द ओरिजिनल प्राइसिंग. आ गए? यस सर. ओके. तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर ब्रांड पर्टिकुलर कैटेगरी पे ऑफर देना है, लेट्स से कि ऑफर सब पे नहीं है, ऑफर सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरी पे है. लेट्स से ऑफर जो है सिर्फ सन ग्लासेस पे. किस पे है? सन ग्लासेस. तो सन ग्लासेस पे मैं ऑफर दे रहा हूँ 50% ऑफ का. तो सिर्फ किसका रेट कम होगा? रॉस टॉर्टॉइस और ब्राउन टॉर्टॉइस का, है ना? यस सर. तो अभी जो हम लिखेंगे क्वेरी सिर्फ, तो कैटेगरी दिख रहा है? कैटेगरी. तो वो कैटेगरी पे करेंगे, सिर्फ कैटेगरी के ऊपर. तो क्या करेंगे अब जाके? अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय 2. किसके लिए? सबके लिए क्या? वे कैटेगरी इक्वल्स टू. अरे समझा क्या नहीं? कैटेगरी स्पेलिंग क्या है? कैटेगरी की स्पेलिंग वही है क्या? देख लो एक बार. कैटेगरी स्पेलिंग सेम है. ठीक है. यहाँ क्वेरी में गए, ये क्वेरी अपन ने एग्जीक्यूट कर दी है. गो पे क्लिक करके हो गया. तो कितने रो इफेक्ट हुए? क्या प्राइसेस थे मालूम है आप लोगों को उसके? तो देखो इधर, तो ये हो गया 2500 और ये हो गया 125. ठीक है, दिख रहा है? तो अपन जब फ्रंट एंड पे जाएंगे अभी और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को, आए क्या? तो बाकी कुछ नहीं हुए. बाकी अगर कैटेगरी ऑल गए, दे विल हैव द सेम प्राइस. दिख रहा है? गन मेटल 300 का ही है, लेंस कार्ड 1200 का ही है. ये कम हो गए सिर्फ. तो ऐसे हम लोग जो है ना डेटाबेस को मैनेज करते हैं. तो यूजर को सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है, डेटाबेस में क्या चल रहा है वो उसको मालूम नहीं. तो इसके लिए बैक एंड बहुत जरूरी है समझना. तो यूआई यूएक्स का डिजाइनिंग आता है और बैक एंड के अंदर सारा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग आता है. से ही देखो, जब व्हेन वी लॉग इन नो गाइस, अब देखो मैं लॉग आउट करता हूं यहां से.
अब देखो मैं जब लॉगिन करूंगा तो कैन एनी टॉम डिक एंड हैरी लॉगिन क्या? कैन एनी टॉम डिक एंड हैरी लॉगिन? कैन आई लॉगिन विद ये मैं करूंगा लॉगिन, इससे अलाउ करेगा मुझे ये लॉगिन करना? और अगर अकाउंट है तभी लॉगिन। हाँ, तो इसके लिए डेटाबेस टेबल में एक टेबल रहता है अकाउंट, ये दिख रहा है कस्टमर, दिख रहा है कस्टमर। यस सर। तो अभी अपने पास कस्टमर कौन है? एलिस। तो इसके अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता। तो आप जितने कस्टमर रजिस्टर करोगे, तो इफ यू वांट टू रजिस्टर अ न्यू कस्टमर, दिख रहा है साइन अप, दिख रहा है क्या? यस दिख रहा है साइन अप? यस सर। तो ये आप उसने यूआई डिजाइन में साइन अप को यहाँ डाल दिया। आपको कुछ कहीं और डालना है, वो आपके डिजाइन के ऊपर है। तो वहाँ क्लिक किया मैंने, लेट्स लॉग इन नाउ, लेट्स लॉग इन विद, लेट्स से बराक से लॉग इन करना, एड्रेस, ठीक है, ये उसके डिटेल्स भर दिया हमने। अभी देखो ये उसका लॉगिन आईडी होगा, तो हम लोग लॉगिन करेंगे, विल यूज द ईमेल एज अ लॉगिन आईडी, और फोन नंबर जो भी रहेगा उसका 9890 वो 10 डिजिट का हो गया। और पासवर्ड क्या देंगे अपन? उसका नाम और 123, तो बराक 123 है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ भी दे देंगे 2000, लेट्स से एनी रैंडम आई एम गिविंग 12 और 4, और जेंडर उसका मेल, और साइन अप किया मैंने, ओके। तो क्या लिख के आया, दिख रहा है इधर? यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो अपने को ये लिख के आता, बट जो डेवलपर है डेटाबेस वाला, उसका डेटाबेस में एक रो आ जाता है इधर, दिख रहा है क्या? यस सर। समझा क्या नहीं? यस सर। अब उसको लॉगिन करना है तो ये लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते। तो नाउ कैन विराट कोहली लॉगिन? नो सर। कैन विराट कोहली लॉगिन? व्हाई नो? उसका डेटाबेस में ही एंट्री नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अभी वो लॉगिन करने जाएगा और कुछ भी डालेगा रैंडम, कुछ भी कचरा पट्टी, तो क्या बोलेगा उसको? वो क्या बोलेगा? ओके @ ईमेल एड्रेस में @ नहीं है, चलो ठीक है डाल दिया। नाउ इज इट अ वैलिड यूजर? क्या बोल रहा है वो? तो ये सब डेटाबेस कनेक्टिविटी का। नाउ लेट्स लॉगिन विद बराक, ठीक है। और बराक 123 था पासवर्ड, मैंने सेट किया था, लॉगिन किया, क्या बोला इसने? और उसको प्रोडक्ट दिखा रहा है समझ में? यस सर। तो ऐसे हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पूरा का पूरा टेबल्स मेंटेन करना, टेबल को बनाना, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना, ये सब काम हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का ये टेक्नोलॉजी है।